हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो जीएस का अध्ययन कर रहे हैं पॉलिटी में, तो पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संवैधानिक विकास, वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आप लोग सिलेबस देखिए, जो फर्स्ट वीडियो है पॉलिटी का, उसमें सिलेबस हमने बताया है। उसका फर्स्ट जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। ये फर्स्ट टॉपिक है पॉलिटी का, ये समाप्त हो चुका है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है, ये है संविधान का निर्माण। हम लोग आज वीडियो में पॉलिटी का सेकंड चैप्टर संविधान का निर्माण का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में जो भी हम इसके सब पॉइंट बनाए हैं, यहाँ आप लोग बोर्ड पर देखिएगा, जो भी इस पॉइंट वाइज इसको लिखा गया है। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है कि इसको याद करने में आसानी होती है। अगर इसी बात को लैंग्वेज में लिखा जाता, जैसे बुक में लिखा गया है, तो लैंग्वेज में आप लोग को याद करने में कठिनाई होगी। इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़िए उसको पॉइंट वाइज पढ़िए, याद करने में आसानी रहती है। इसलिए इस टॉपिक को मैंने भी इसको पॉइंट वाइज कर दिया है। आप लोग देखिए, इस सारे टॉपिक जो है पॉइंट वाइज फॉर्म में है। तो अगर इसको हम देखते हैं, पहला पॉइंट तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहले संविधान का निर्माण के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जब भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा था 1947 की ओर, उसी पीरियड में, उसी टाइम में भारतीय नेताओं के मन में एक भारत के लिए संविधान निर्माण की बात आई। उनको ये लगा कि जब अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो भारत का शासन संचालन करने के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो हम लोग इस टॉपिक में ये देखेंगे कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से ये बात निकल कर आई और कैसे कैसे इसका क्रमिक विकास हुआ। उसी के संदर्भ में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। उस सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं संविधान के निर्माण से। तो हम लोग इस टॉपिक का पहला जो पॉइंट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ जितने पॉइंट में लिखे हुए हैं इसको आप लोग देखिएगा, डेट और उसके बाद उस डेट से संबंधित जो भी प्रावधान है उसको हमने लिखा है इस बोर्ड पर। तो पहला जो इसका टॉपिक है वो है संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड में सर हेनरी मेन, इसको आप लोग याद रखिएगा, सर हेनरी मेन द्वारा किया गया। संविधान सभा का जो प्रथम विचार जो आया इंग्लैंड में आया सर हेनरी मेन के द्वारा, लेकिन व्यवहारिक रूप दिया गया अमेरिका और फ्रांस में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्यवहारिक रूप अमेरिका तथा फ्रांस में। इस बात को आप लोग ध्यान से देखिए। प्रथम प्रयोग हुआ सर हेनरी मेन द्वारा इंग्लैंड में, लेकिन व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया अमेरिका और फ्रांस में। दूसरा जो टॉपिक है वो 1895, इसमें डेट वाइज देखते चलिए आप लोग। 1895, 1922, 1924, 34, 40, 42 और 46, ये सारे इंपॉर्टेंट डेट हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक स्वराज विधेयक लाया गया। उसमें पहली बार भारतीयों के लिए एक संविधान निर्माण की बात कही गई। ये बात 1895 की है, जो स्वराज विधेयक में आया था। उसके बाद अगर भारतीय नेताओं के संदर्भ में देखा जाए तो महात्मा गांधी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के संविधान के लिए एक बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान इच्छा अनुसार ही होगा। महात्मा गांधी ने कहा कि जो भारतीय संविधान होगा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये बात उन्होंने 1922 में कही। लेकिन 2 बरस बाद यानी 1924 में स्वराज पार्टी, जो आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 में हुआ था, तो स्वराज पार्टी ने पहली बार संविधान निर्माण की बात अंग्रेज़ों से की। तो अगर संविधान निर्माण की बात किया जाए तो स्वराज पार्टी
पहली पार्टी थी जिन्होंने 1924 में भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की बात की। उसके बाद 1934 में क्या होता है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा का मतलब 1924 में ये स्वराज पार्टी ने कहा, लेकिन 1934 में एम.एन. राय द्वारा, नाम इनको याद रखिए, एम.एन. राय द्वारा, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के ये सदस्य थे। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने, जिसके मेंबर एम.एन. राय थे, उन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार का प्रतिपादन किया। एम.एन. राय ने, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के थे, जिन्होंने भारत संविधान का एक औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया भारतीयों के लिए। उसके बाद 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया, जो इतिहास में पढ़ना है कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, तो उस अगस्त प्रस्ताव में भी संविधान निर्माण की बात कही गई थी, लेकिन वो असफल रही। ये जितने हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ये सारे संविधान की जो बात कही गई है भारतीयों के लिए, वो सारे विफल हो चुके थे। तो 1940 में भी अगस्त जो प्रस्ताव आया, उसमें जो संविधान निर्माण की बात कही गई, वो भी असफल हुआ। उसके बाद 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया, तो उस मिशन में जो भी बातें कही गई थी, जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय इंग्लैंड से क्रिप्स मिशन भारत आया था, जो इतिहास में लोग पढ़ेंगे। उस मिशन में भी ये बात कही गई थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान निर्मात्री परिषद होनी चाहिए, लेकिन वो बात भी किसी न किसी वजह से सफल नहीं हो सके। इसलिए 1942 में भी क्रिप्स मिशन जब भारत आया, उस समय भी संविधान निर्माण की बात तो कही गई, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। अंततः 1946 में जाकर जब कैबिनेट मिशन भारत आया, जो कि पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया है कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत आया, उसके जो मेंबर थे, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, 3 मेंबर थे, वो जब भारत आया तो उसमें पहली बार संविधान सभा का एक सफल रूप देखने को मिलता है कैबिनेट मिशन में। इसलिए क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया, तो संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। इसलिए यहाँ पर 1946 है कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन का सफल प्रयास कैबिनेट मिशन योजना द्वारा किया गया। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इतना ही टॉपिक है, इसी से ही संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1946 कि संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है 1922 कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा, क्योंकि कोटेशन है, एक कथन है। ये किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इतना ही है, इतना का आप लोग लिखिए, कॉपी क्रम लेकर इसको नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट के हम लोग चलेंगे, तो यह है संविधान सभा की संरचना। संविधान सभा की संरचना है, इसके बाद संविधान सभा का चुनाव है, इसके बाद संविधान निर्माण का विकास है, इसके बाद संविधान निर्माण संबंधी विभिन्न समितियां हैं, जो आप लोग समिति पढ़े होंगे, प्रारूप समिति, झंडा समिति, संघ संचालन समिति। उसके बाद संविधान निर्माण संबंधित अनुच्छेद हैं, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, 393, 394, 395, जो 22 भाग के अंतर्गत आता है। उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो भी राजनीतिक विचारक है, उन्होंने संविधान के बारे में क्या कहा, उसका हम लोग इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। इसलिए सारे टॉपिक को मैंने इसे डिवाइड कर दिया है, क्योंकि पढ़ने में आप लोग को आसानी होगी। अगर ये सारे टॉपिक डिवाइड नहीं करते, एक ही लाइन में लिख दिए होते, तो पढ़ने में दिक्कत होती है। इसलिए सारे टॉपिक को अलग अलग पॉइंट में इसको बांट दिया गया है। तो इसमें है संविधान सभा की संरचना। तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे संविधान सभा की संरचना के बारे में, थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। संविधान सभा की संरचना के बारे में बस एक ही बात है कि संविधान सभा जब बन रही थी, तो पहले ये समझना है कि संविधान सभा किस लिए बनी, संविधान सभा किस लिए बनी। तो इसके शब्द से ही पता चलता है कि संविधान सभा का जो निर्माण हो रहा था, संविधान बनाने के लिए हो रहा था। जाहिर सी बात है, जिस नाम से यह स्पष्ट है कि संविधान सभा, मतलब
कुछ मेंबर की एक सभा, कुछ सदस्यों की एक सभा है जिसको संविधान सभा कहा गया है। तो संविधान सभा का मात्र उद्देश्य यही था कि संविधान का निर्माण करना, एक उद्देश्य। लेकिन इसका एक दूसरा उद्देश्य भी था जिसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहली चर्चा कि संविधान सभा का उद्देश्य संविधान का निर्माण करना, पहली बात। तो संविधान के निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया, उस संविधान सभा में कितने मेंबर थे, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे संविधान सभा की संरचना में। तो उसमें मेंबर 389 थे। जब जिस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस मेंबर 389 थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 389 मेंबर का चुनाव जो होता है कैसे होता है, वे मेंबर किस किस क्षेत्र से आए थे, उस मेंबर में कौन कौन थे, उसमें महिलाएं कितनी थी, जनरल कितने थे, मुस्लिम लीग कितनी थी, सिख कितने थे, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे संविधान सभा की संरचना है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं संविधान सभा की संरचना की ओर। संविधान सभा की संरचना, तो अभी आप लोगों को बताए कि संविधान सभा में 389 मेंबर थे। तो देखिए संविधान सभा सदस्यों की संख्या 389, ये आप लोग याद रखिए कि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था उसमें संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। तो 389 में 296 ब्रिटिश भारत से और देसी रियासत से 93, तो 296 प्लस 93 389 आ जाएगा। तो 296 ब्रिटिश भारत से, जो भारत पर ब्रिटेन का, इंग्लैंड का सीधा नियंत्रण था, तो ब्रिटिश प्रांत थे। तो ब्रिटिश भारत को भी दो पार्ट में बांटा गया है, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर। ब्रिटिश प्रांत जो कि 11 थे उसमें 292 और चीफ कमिश्नर में 4 सीट। तो 296 में ब्रिटिश प्रांत से 292 जो कि 11 प्रांत में था और चीफ कमिश्नर 4। चीफ कमिश्नर का मतलब हुआ जो आज का केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें चीफ कमिश्नर के रूप में जाना जाता था। तो चीफ कमिश्नर का 4 जो सीट था उसका हम लोग नाम याद रखेंगे, दिल्ली, अजमेर मरवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये चीफ कमिश्नर के सीट थे जो 4 थे। तो दिल्ली, अजमेर मरवाड़, कुर्ग यानी कर्नाटक और बलूचिस्तान। तो 292 प्लस 4 296, ये ब्रिटिश भारत से 296 थे। तो 296 का जो चुनाव हुआ वो सामान्य, मुसलमान और सिख 3 कैटेगरी में बांटा गया था। 3 क्षेत्र से ही, 3 विभाग से ही चुनकर मेंबर आएंगे, एक जनरल सीट से, एक मुस्लिम सीट से और एक सिख सीट से। तो जनरल सीट से 213, मुस्लिम से 79 और सिख से 4, ये तीनों मिलाकर 296। तो इस तरह से इस ग्राफ को आप लोग बना लीजिए। इस ग्राफ से आप लोगों को बहुत ही ढंग से याद हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को इस तरह से बनाइए। अब इसमें देखना हम लोग को ये है कि जो 389 संविधान सभा के मेंबर की संख्या थी वो कैसे 389 से घटते घटते 284 तक पहुंचता है, उसको अभी हम लोग अध्ययन करते हैं। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम लोग चलते हैं संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कैसे घट रही है। तो प्रारंभ में जब संविधान सभा का गठन हुआ, जब संविधान सभा का गठन जब चुनाव के बाद होता है, तो संविधान सभा का जो चुनाव जुलाई में होता है 1946। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में होता है। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। जुलाई 1946 में, यहाँ पर अगर लिख दें जुलाई 1946, जुलाई 1946 में संविधान सभा सदस्यों की संख्या 389। इसके बाद है देश विभाजन, यानी 1947 जब देश विभाजित हुआ, जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ, तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324, मतलब कुछ सीटें पाकिस्तान में चली गई, तो 389 से घटकर 324 हो गई। जब भारत का विभाजन हुआ
तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 324 हो गई। उसके बाद जो संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 में हुआ, मतलब देश विभाजन के बाद संविधान सभा एक बार पुनः बैठी और उसका पुनः गठन हुआ, तो उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299। इसके बाद जब संविधान पारित हुआ, यानी 26 नवंबर 1949 जो संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान को पारित कर दिया गया, संविधान को अंगीकार कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 284 थी और इतने ही संविधान सदस्यों ने उस संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसलिए अगला पॉइंट है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या भी 284। तो ये जो आंकड़े हैं आप लोगों को याद रखना जरूरी है। ऐसे आंकड़े एग्जाम में पूछते हैं और इसी आंकड़े से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए पहला है 389, उसके बाद 324, फिर 299, फिर 284 और फिर 284। तो इस तरह से ये संविधान की संरचना हुई जो अभी हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव, आखिर संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ? जो भी 389 मेंबर चुनकर आए, जुलाई 1946 में जो चुनाव हुआ 389 सदस्यों का पूरे भारत से, वो 389 सदस्यों का चुनाव आखिर हुआ कैसे? क्या आज जो चुनाव हो रहे हैं वैसे चुनाव हुआ या कोई और तरीका था चुनाव का? तो इसका अध्ययन हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।